हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व पेपर सन 2023 सेट 3 824 EL। ठीक है, तो ये जो आपका अनसॉल्व पेपर है, इसके मैंने सारे जो आंसर हैं केमिस्ट्री के ये पार्ट के जो आंसर हैं, ये सारे ये हमने लिख रखे हैं एक नोट्स पर। वो अभी आपको नोट्स दिखाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। अब नोट्स देखिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और इन सब के आंसर आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं नोट्स क्या है। हमने लिख रखे हैं सारे इसके आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब केमिस्ट्री का है ये। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया। कैसे है वो आप समझेंगे। देखो, ये कार्बन है, ठीक है, इसको हम वायु में जला रहे हैं तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पे देखो संयोजन हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हिंट्स के तौर पे आप ये लिख भी सकते हैं। तो नीचे आप हल करके आप नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए हल और यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकलती है बेटा। देखो, जिंक का चूर्ण है प्लस H2SO4 हमने ले लिया है, ठीक है ना। अब देखो जिंक डिस्प्लेस कर देगा तो प्राप्त होगा हमारे लिए ZnSO4 प्लस H2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन आप समझने के लिए यहाँ लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो ब्रोमीन जो होती है ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, एक अधातु ये ऐसी है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह होता है, तो बेटा प्रोपेनोन का मतलब होता है कीटोन, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह ये वाला होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें मिलान करने वाला है। तो लिखा है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन बी से कीजिए। तो देखो लिखा है एल्डिहाइड, तो ये CHO ग्रुप प्रकाश में लगा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड को हम इससे मिला देंगे, है ना। और बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ए से मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए के साथ में बी, ठीक है। और जो उसके बाद में ए के साथ में बी आ गया, बी के साथ में नीचे डी आएगा और सी के साथ में क्या आएगा, ए आएगा। ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर नीचे दिया हुआ होगा। तो इसका ये रहा आंसर, देखो ये वाला मैंने कहा था, ए के साथ में बी, बी के साथ में डी, सी के साथ में ए, तो इसका आंसर ये रहा। इस पर आप टिक कर लेंगे। अगले बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4, सबको पता है 4 संयोजकता होती है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं उपभाग, मतलब हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। जब केमिस्ट्री सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सातों सेट लग जाएंगे शनिवार 23 के, फिर हम फिजिक्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसका संतुलित समीकरण यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ परमाणु की संख्या कैसी है, तो इस क्वेश्चन में समान है। जो ध्यान समझिए, देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है ना। कार्बन, इसमें देखो कार्बन बेटा 1 है, तो कार्बन भी यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन 2 है देखो, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, मतलब ये समीकरण संतुलित है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगला यहाँ पर देखेंगे CH4 ये वाला है, संतुलित करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, CH ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये संतुलित समीकरण हमारी ये होगी, जिसमें परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के उत्पाद तथा अभिकारक उत्पाद का नाम बताओ, ठीक है। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu में अभिक्रिया तथा उत्पाद के नाम बताइए। तो अभिक्रिया तो ये लिखी हुई है ही है, ठीक है ना। उत्पाद का क्या नाम है, उत्पाद का नाम है इसमें आयरन, सल्फेट और कॉपर, ठीक है। उत्पाद तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, हेडिंग डाल के लिखेंगे उत्पाद, ठीक है। यहाँ लिखेंगे उत्पाद और उत्पाद में लिखेंगे आप FeSO4, ठीक है, मतलब फेरस सल्फेट लिख लेंगे, ब्रैकेट है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका वो होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा ठीक नहीं है, जो बताया बस लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ऊष्मीय अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया के बारे में लिखना है जो कि ऊष्मा देने पे टूटता है, अपघटित होता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊष्मा देते हैं तो CaO और CO2 में टूट जाता है, तो ये इसका उदाहरण हो गया, ये इसका आंसर रहा। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए।
तो बहुत ही सरल है यूपीएससी नाम। तो इसका नाम होगा प्रोपाइन, मेथ एथ प्रोपाइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल 3 कार्बन आ रहा है ना, इसलिए प्रोपाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का आइन आता है, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनल हो जाएगा, क्योंकि CHO है, CHO जो होता है वो अल की आवाज़ देता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या और संयोजकता लिखिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या और संयोजकता लिखनी है। तो वास्तव में आवर्त सारणी का ये है, और आवर्त सारणी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। संयोजकता इसकी जो होती है, इसकी हो जाएगी 3, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मैग्नीशियम 2 8, तो इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 8 10 2, तो इसकी 2 हो जाएगी, इसी कितनी हो जाएगी 2। फिलहाल ये करना नहीं है आपको, सिलेबस में आपका है नहीं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस किस टिप्पणी है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षारण पर, अवक्षेपण अभिक्रिया पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं संतृप्त होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं संतृप्त होते हैं। ये उदाहरण लिखे इनके, ठीक है, हम नोट कर लेना। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु की नमी के संपर्क में आती है तो हल्के हल्के गलने लगती है, खराब होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये इसके उदाहरण है, आप नोट करें फटाफट। चलो अगले देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये है डबल, ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें देखो नीचे के लिए आया हुआ है, इसका मतलब ये है अवक्षेप फॉर्म में प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा उपयोग लिखिए, है ना। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस से गुण देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या होता है? जब जिप्सम को 373 पर गर्म करते हैं तब ये जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण लिखना था। क्वेश्चन में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण लिखना है और 2 उपयोग लिखना है। तो ये गुण जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखना था, लेकिन यहाँ पे जिप्सम का लिख दिया है धोखे से। ये स्टूडेंट ने नोट्स बनाया है, मैंने उनको बता दिया था, लेकिन ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे थोड़ा आप सुधार करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, सुनो, आपको क्या करना है, इसको सुनेंगे ध्यान से। आपको लिखना है कि जैसे कि ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण लिखना है ना। तो आप लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ लिखना है 3/2H2O, ठीक है। रिएक्शन लिखनी जरूरी नहीं है, डाल मैं बता देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ। चलो यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखेंगे ना। आप लिखेंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पे पानी डाला जाता है तब ये जम जाता है। रिएक्शन कैसे होगी इसका देखेंगे। देखो ये है रिएक्शन कैसे होगी, इसको उल्टा एरो कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, ये हटा दो, ये उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपकी रिएक्शन। समझ में आई बात? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग सही लिखे हुए हैं, उपयोग बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए, ये सुधार कर लेना सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव साइन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। वे पदार्थ जल में घुलने पर क्या देते हैं? H+ साइन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दैनिक जीवन में pH का उपयोग क्या होता है? तो ये हमारे शरीर का अधिकांश क्रियाएं जो होती हैं 7 से 7.8 pH के बीच का काम करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना, ये आपका आंसर होगा। यसद लेपन क्या होता है? लोहे तथा इस्पात को जंग से बचाने के लिए ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इनके ऊपर से हम कहते हैं यसद लेपन, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन रहा केमिस्ट्री का। तो इस प्रकार अब आपके लिए नेक्स्ट सेट 4 का जल्दी मिल जाएगा वीडियो, आपको कल शाम को मिल जाएगा, मतलब पर डे एक वीडियो मिलेगा। जब ये 7 सेट लग जाएंगे 2023 के, उसके बाद आपको फिजिक्स के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बायोलॉजी के, ठीक है। फिलहाल जो 22 के 23 के सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो चेक कर लें, लाइक और प्यारा सा कुछ सब कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।